Hey everyone, welcome back to the channel. I am Javed Kadi, your maths teacher. We have done exercise 1.1. Now we are going to start exercise 1.2. So let's begin. So एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले थ्योरम यानी इंट्रोडक्शन समझेंगे इसका थ्योरम 1.2 बिकॉज यही हमारे एक्सरसाइज 1.2 में यूज होगी तो आपको इसको समझना जरूरी है। लेट पी बी आ प्राइम नंबर। पी प्राइम नंबर है, अस्यूम करते हैं, मानते हैं, लेट प्राइम नंबर with exactly two factor 1 and itself। जैसे तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 में काफी अच्छे से समझाया इनको, बट फिर भी थोड़ा समझ लेते। तो प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो 1 और उनकी टेबल में आते हैं, फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7, ये सभी प्राइम नंबर है जिनके फैक्टर बनते हैं 2, ओनली 1 एंड इटसेल्फ। ये 2 के टेबल में ही आएगा एंड 1 के टेबल में आएगा। तो P एक प्राइम नंबर है, अज्यूम करना है। इफ P डिवाइड्स A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। अगर P A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वह A को भी डिवाइड करेगा। अब ये A है क्या? वेयर A इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ जो A है वो पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर्स में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही नंबर आते हैं, लाइक -3, -2, -1 और प्लस से ऐसे। तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव इसमें दोनों ही नंबर आते हैं। अपने क्लास 7, 6 में इसको नंबर लाइन पे शो किया है। तो बट ये कह रहा है कि ए जो है पॉजिटिव इंटीजर है तो हमें माइनस के नहीं लेना। अब ए एज्यूम लेट करते हैं, ए जो है जैसे 10 ले लो, ये 5 लेते, ये 30 ले लो, जो आपको पॉजिटिव इंटीजर आप कैसे समझ आए। ए हमने एज्यूम किया 10, 5 एंड 30, आप 15 भी ले लें। सो हमने ए को लेट किया है 10 भी, 5 भी, 30 भी एंड 15 भी। तो 1/1 को समझते हैं। अब ए स्क्वायर, तो इन सभी पर क्या करेंगे? स्क्वायर लगाएंगे। तो 10 स्क्वायर, ये 2 टाइम है 10, 10 मल्टीप्लाई 10, 100, ए स्क्वायर 100 है। हमने पॉजिटिव इंटीजर 10 लिया। पी डिवाइड्स, अब पी यानी प्राइम नंबर हमने 2 ले लें, 5 ले लें, तो इसे चेक करते हैं कि ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। इसमें 2 का डिवाइड हम लगाएंगे तो ये 50 टाइम चला जाएगा। ऐसे ही 100 में अगर 5 का हम चेक करते हैं, बिकॉज 2, 5, 7 ऐसे चेक करना, तो हमने यहाँ प्राइम नंबर 5 लिया, 5 से डिवाइड किए, 20 टाइम हो गया कैंसिल। अब अगर 2 एंड 5 इन दोनों का ही ए स्क्वायर में यानी 100 में डिवाइड पॉसिबल है, ये दोनों ही नंबर 100 में डिविजिबल है, तो जो ए होगा सिंगल यानी 10, ये दोनों उसमें भी डिविजिबल होंगे, यानी इसमें 2 का एंड 5 का दोनों का ही डिवाइड होगा। जैसे ये 5 टाइम और 2 के टेबल से 5 टाइम एंड 5 के टेबल से 5। ये थ्योरम 1.2 है। सीधे सिंपल, अगर ये इसके स्क्वायर में डिविजिबल है तो इसके मल्टीपल में भी ये डिविजिबल होगा, बिकॉज ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई ए। तो आप इसे 100 को 10 मल्टीप्लाई 10 ऐसे लिख के डिवाइड करें तो ये दोनों ही में डिवाइड होगा। तो इस 2 का इन दोनों में डिवाइड पॉसिबल, दोनों ही मल्टीपल में 2 का डिवाइड पॉसिबल। नेक्स्ट नंबर अज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे ए को हमने लेट किया 50, तो ए स्क्वायर यानी इसका मल्टीपल हो जाएगा 15 स्क्वायर और 15 मल्टीप्लाई 50। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 होगा। ठीक है, अब इसमें हम चेक करते हैं, तो ये इसमें हमने नंबर लिया 3, ये प्राइम नंबर है और ये इंटीजर है पॉजिटिव। तो इस 3 का जब हम इसमें डिवाइड करेंगे, 3 7 21, 3 5 15, तो ए स्क्वायर में इसका डिवाइड
हो गया ये डिविजिबल के 3 से, तो सेम ऐसे ही 15 भी 3 से डिविजिबल होगा, यानी 3 का भी 15 में डिवाइड होगा, यानी इसके मल्टीपल में ही डिवाइड होगा। ये थ्योरम 1.2 है। नाउ अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है अंडर रूट 5 इरेशनल है। सो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमें एक प्रोसीजर फॉलो करना है। एंड अंडर रूट 5 है, आपको एग्जामिनर अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7, तो ऐसे जो भी नंबर होते हैं वो आपको दे सकता है, या आपके जो भी स्कूल के सर एंड मैम हैं वो भी आपको ये नंबर चेंज कर सकते हैं। करने का जो प्रोसीजर है सभी इनका सेम होगा, और कुछ स्टेप है जो हमें फॉलो करनी है। तो फर्स्ट स्टेप इसकी है कि जो भी नंबर यहाँ गिवन है इरेशनल, आप उसे लेट कर लो रेशनल नंबर। तो फर्स्ट स्टेप इसकी है रेशनल, कि लेट अस अज्यूम टू दी contrary that under root 5 is rational। तो हमने फर्स्ट स्टेप में इसे रेशनल अस्यूम किया। हम वी नो दैट रेशनल नंबर which can be written in the form of p by q, there is q not equal to 0। अब यहाँ आप कोई सी भी वेरिएबल लें, p q a b r s, ये सब वेरिएबल हैं, आप जो आपको अच्छा लगे वो आप लें। अब इसे हमने अज्यूम किया है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर ऐसे नंबर जिससे p बाई क्यू के फॉर्म में हम राइट कर सकते हैं, तो इसे हम राइट करेंगे p बाई क्यू की फॉर्म में। सो वी कैन फाइंड इंटीजर a and b such that under root 5 equals to a by b, where b not equal to 0। There मैंने a एंड b लिया है, आप a क्यू लें, आपको जो वेरिएबल पसंद आए वहां पर। अगर ये रेशनल नंबर हमने अज्यूम किया है तो इसे p बाई क्यू की फॉर्म में, यानी a बाई p की फॉर्म में आप राइट करेंगे, देयर b नॉट इक्वल टू 0। अब ऑल्सो ये जो दो नंबर हैं ये को प्राइम भी है, को प्राइम वेयर a एंड b आर को प्राइम। अब को प्राइम क्या होते हैं? हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर। को प्राइम वो होते हैं जिनके कॉमन फैक्टर जो है 1 होता है। जैसे 2 एंड 3, इन दोनों का जो फैक्टर होगा कॉमन 1 है। तो वे सभी नंबर जो जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, इसके अलावा कोई फैक्टर ना हो, वे को प्राइम नंबर होते हैं। तो रिमेंबर ये इंटीजर्स के साथ को प्राइम भी है, तो ए एंड बी के 1 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। इज दैट क्लियर? फर्स्ट स्टेप अज्यूम करना है जो भी रेशनल है उसे रेशनल, अगर ये रेशनल है तो हम इसे ए बाई यानी पी बाई क्यू की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ ए एंड बी लिया। अब यहाँ ए एंड बी को प्राइम भी है। को प्राइम क्या? हैव ओनली वन एज अ कॉमन फैक्टर, जो दोनों में सिर्फ वन कॉमन हो, क्योंकि फैक्टर में ओनली वन कॉमन। अब इस इक्वेशन जो वन अज्यूम कर लेते हैं कि इक्वेशन वन है, अब इसका स्क्वायरिंग स्क्वायर लगाएंगे दोनों टाइप और इसको रीअरेंज करें। स्क्वायरिंग both side and rearranging
rearranging equation 1 we get, अब इन दोनों पे हमें स्क्वायर करना है, तो अंडर रूट 5 की स्क्वायर करेंगे एंड ए बाय बी पे स्क्वायर होगा। इसे सॉल्व करेंगे तो रूट मल्टीप्लाई रूट ओनली 5 होगा एंड ए का ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसे रीअरेंज करते हैं हम थोड़ा, तो ये डिवाइड में है, इस साइड ये मल्टीपल में हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर और 5 बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 से स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो इसे हम यहाँ कॉपी करते हैं, 5 बी स्क्वायर ए स्क्वायर, इसे रीअरेंज करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है, 5 यहाँ अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा। अब इसमें हम यूज़ करेंगे थ्योरम 1/2, जिसने अगर थ्योरम नहीं समझी वो इंट्रोडक्शन में अच्छे से समझे। Therefore, a square is divisible by 5। यहाँ a स्क्वायर जो है 5 से डिविजिबल है, तो थ्योरम 1.2 यही कहती है कि अगर वो a स्क्वायर में डिवाइड है तो वो a में भी इसके मल्टीपल में भी डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा। तो therefore a square is divisible by 5 and by theorem 1.2 it follows that a is also divisible by 5। अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। तो ये थ्योरम 1.2 कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर जो है a स्क्वायर में डिवाइड है तो भाई a में d डिवाइड होगा। ठीक है, ये थ्योरम 1.2 है और ये स्टेप है हमें जो फॉलो करना है। हमें चेक क्या करना है, हमने जो रेशनल नंबर लिए थे जो p बाई क्यू के फॉर्म में यानी a बाई b की फॉर्म में जो दिया था, इन दोनों में हमें चेक करना है कि ये क्या इसके फैक्टर है, क्या इसके डिविजिबल है। ठीक है, तो a से हमने चेक करा, अब चेक करते हैं b से। इसे नोट करते हैं इक्वेशन। So we can write C जो है C सम इंटीजर। अब यहाँ देखो ये स्टेप है, आपको फॉलो करना है। अब यहाँ एक नंबर अस्यूम किया हमने, इसे इक्वेशन और तीसरा मान लो थर्ड, इक्वेशन 3 हो गया ये। अब हमें एक नंबर अज्यूम करना है a इज इक्वल्स टू 5c। ठीक है, अब इसे पुट करना है हमें इक्वेशन सेकंड में। व्हाट बीइंग a is equals to 5c in इक्वेशन सेकंड। इस हर की इस की वैल्यू हमें सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। सेकंड इक्वेशन है p स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। यहाँ a की वैल्यू 5c है तो यहाँ पुट कर देंगे, तो ये तो सेम एज इट इज रहेगा, इक्वल्स टू a की वैल्यू है 5c और दोनों पे स्क्वायर। अगेन ये नंबर जो है तो सेम कॉपी करेंगे, 5 5 25 और c को मल्टीप्लाई c से करेंगे तो c स्क्वायर होता है। अब इसे कैंसिल आउट करते हैं या 5 को अब इस साइड दिया है, जैसे भी ठीक लगे, तो 5 1 जा 5 5 5 जा 25। p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5
सी स्क्वायर। सो इसे रीअरेंज कर लें आप और इसे 5c इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर। अब यहाँ दोनों मल्टीपल में है तो 5 यहाँ अपॉन में चला जाएगा डिवाइड में। यहाँ राइट करेंगे दिस मीन दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। जो बी स्क्वायर है वो 5 से डिविजिबल है। एंड सो बी इज ऑल्सो divisible by 5 using theorem 1.2 अभी। अब हम कंक्लूड क्या करते हैं, हम कंक्लूड ये करते हैं कि जो 5 है ए एंड बी का कॉमन फैक्टर हो गया। बट ए और बी हमने इसको दोनों को को प्राइम लिया था। को प्राइम यानी जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, बट यहाँ तो 5 भी है कॉमन फैक्टर है। तो हमने क्या कंक्लूड किया, वी कंक्लूड दैट 5 is common factor of A and B। यहाँ 5 जो है A एंड B दोनों का कॉमन फैक्टर है। 5 यहाँ दोनों का ही कॉमन फैक्टर है। तो बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime। हमने स्टार्टिंग में इसे को-प्राइम दिया था जिसके कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो हमने अज्यूम किया वो गलत हुआ। So this contradiction has arisen because of our incorrect assumption that under root 5 is rational। तो ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो अंडर रूट 5 जो अज्यूम किया था वो गलत हो गया। क्यों गलत हुआ? क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर ए एंड बी इन दोनों का 5 भी हो गया। बट यहाँ कॉमन फैक्टर जो को प्राइम नंबर का वो ओनली 1 होना चाहिए। तो जो हमने सोचा था वो क्या हो गया, गलत हो गया। सो डी कंक्लूड दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो अंडर रूट 5 जो है एक इरेशनल है। तो उससे आपको ये प्रोसीजर जो है फॉलो करना है और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इसलिए काफी लंबा भी है। सेम ये प्रोसीजर आपको फॉलो करना है अंडर रूट 2 के लिए भी, अंडर रूट 5 3, अंडर रूट 3, अंडर रूट 7 एंड सो ऑन। जो भी ऐसे नंबर होते हैं उन सबको करने का जो प्रोसीजर है वो सेम ही रहेगा। ये क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्रूफ दैट 3 + 2 अंडर रूट 5 इज इरेशनल। हमें इस बार ये पूरा प्रूफ करना है कि इरेशनल है। बट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको अगेन अंडर रूट 5
कंप्लीट सॉल्व करके जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है, सेम उसे आपको ये पहले प्रूव करके बताना है कि √5 इरेशनल है। दैट उसके बाद इसे सॉल्व करना है। बट अगर आपकी क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे गिवन दैट √5 इज इरेशनल, अगर क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि √5 या 2 जो भी इसके पैलेस पे हो, जो भी रिप्लेस ये नंबर कर दे, माइनस प्लस जो भी हो, बट आपको ये देखना √2, √3, √5। अगर क्वेश्चन में गिवन हो आपके कि ये नंबर इरेशनल है, तो आपको फिर आपको ये √5 पूरा सॉल्व नहीं करना। ओके, बट अगर आपको गिवन ना हो तो पहले आपको √5 को प्रूफ करके बताना है कि ये रेशनल है, देन उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं। लाइक लेट अस assume to the contrary that 3 plus 2 √5 is rational। rational है, so we can find co-prime A and B such that 3 plus 2 √5 is equals to A by B. There is B not equal to 0। मैंने अगेन फिर A और B लिया है, आपको इजी रहेगा। और जो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो भी सेम हमें ऐसे ही फॉलो करते हैं कि को प्राइम है A एंड B और साथ ही ये इंटीजर्स भी हैं। अब इसे रीअरेंज करेंगे, हमें रीअरेंजिंग इक्वेशन 1 वी गेट, ये प्लस में है तो ये टर्म चेंज होगा, इक्वल इस साइड आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 √5 इक्वल्स टू A अपॉन B, ये प्लस में है, माइनस का हो जाएगा। यहाँ नीचे 1 अधिक कर देते। अब यहाँ दोनों का हमें एचसीएम लेना है, एचसीएम होगा बी का बी से कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम 1 को ऐसे मल्टीप्लाई के 1 का डिवाइड बी में देंगे, बी टाइम होगा, और इसको बी से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 बी एट। और ये तो सेम है ही, 2 √5। अब ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीपल में है, ये इधर आके अपॉन में डिवाइड में चला जाएगा। और जैसे आप इसके जस्ट नीचे कॉपी करें, √5 इक्वल्स टू 1/2 A - 3D by B, ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर, A - 3B by और 2B, ये ऐसा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले आगे करते हैं। Since A and B are integer, so therefore A - 3B divide B is rational, and so √5 is rational। बट √5 क्या है, एक इरेशनल है, बट दिस
contradicts the fact that under root 5 is irrational. Under root 5 irrational. यहाँ अगर हम देखें तो दोनों ही रैशनल होंगे, बट हमने प्रूफ किया है कि अंडर रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो इस गड़बड़ी क्यों हुई, कि गलत क्यों हुआ, बिकॉज क्योंकि हमने इसको अज्यूम किया, गलत असम्पशन किया। तो दिस कॉन्ट्रडिक्शन has arisen because of our incorrect assumption that 3 plus 2 under root 5 is rational. So हमने कंक्लूड क्या किया? हमने कंक्लूड किया कि ये दो नंबर है इरेशनल है, रैशनल नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये प्रोसीजर है, एक स्टेप है, इनको फॉलो करना है। ये क्वेश्चन तो वही सॉल्व होगी, ये लिखना कंपल्सरी है। हमें जो अज्यूम करना, जो डेट किया वो गलत निकला, तो आपको ये सब लिखना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इंडीड इरेशनल। इन तीनों को ही हमें प्रूव करना है कि ये इरेशनल है। तो सेम वही प्रोसीजर, जो स्टेप वही फॉलो करना है। लेट अस assume to the contrary that 1 upon under root 2 is rational। जो भी irrational है वो उल्टा मानना है कि एक rational है। So we can find O prime such that 1 by under root 2 equals to A by B. There is A not equal to 0। नाउ इसका रैशनलाइज करेंगे फर्स्ट, जो भी डिनोमिनेटर में है, बिकॉज अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में, इसको ऊपर लेकर आएंगे। तो रैशनलाइज कैसे करते हैं? जो भी अपॉन में है नंबर, उसी को ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई पे देंगे। ए अपॉन बी, इसे ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। अंडर रूट टू को अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा 2 इक्वल 1 अपॉन बी, सॉरी ए बाय बी। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट 2 ये मल्टीप्लाई में है, अपॉन में यानी डिवाइड बाय आचर। से कॉपी करें आप, स्क्रीनशॉट ले लें, इधर कॉपी करते हैं। वो सेम लाइन आएगी, सिंस ए एंड बी आर इंटीजर, therefore 2a upon b is rational, and so under root 2 is rational। जस्ट इसके नीचे कॉपी किया मैंने इसे।
इसके जस्ट पीछे ही कॉपी करना है, बट इस contradicts fact that under root 2 is irrational. So we conclude that under root यानी 1 by under root 2 is irrational. नेक्स्ट करते हैं, वॉइस स्क्रीनशॉट लेना आप इसका। इसका सेकंड है, तो ये वाला क्वेश्चन 7 upload 7 under root 5. So let us assume to the contrary that 7 under root 5 is rational. सेम इसका उल्टा रेशनल मानना है। So we get 5 co-prime A and B such that 7 under root 5 equals to 1 upon B. B not equal to 0. रीअरेंज करेंगे तो 7 ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीपल में है, तो यहाँ ये अपॉन में डिवाइड पे आ जाएगा। सेन वही लाइन सिंस A and B are integers. So therefore A upon 7B is rational, and so under root 5 is rational. But this contradicts the fact that under root 5 is irrational. So we conclude that 7 under root 5 is irrational. Screenshot लें आप इसका। And last thing, 6 plus under root 2. 6 plus under root 2. सेम यही लाइन होगी, यहाँ ये चेंज हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 2 एन पी, यहाँ भी ये चेंज हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 2। ये प्लस में है, सिक्स प्लस में है, तो ये टर्म चेंज हो जाएंगे, यहाँ ये माइनस हो जाएगा, -6 1/5 6 5 सिलेक्ट करेंगे। सेम यही लाइन आएगी इसमें भी।
इसका एलसीएम लेंगे बी, बी से बी कैंसिल, ए अब माइनस ये वन टाइम होगा डिवाइड, डिवाइड को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं इन, अब यहाँ ये इन दोनों का नीचे यहाँ इनमें डिवाइड होगा और जो भी यहाँ पर आएगा नंबर उससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ ये ए है, ये वन टाइम डिवाइड होगा, वन को ऊपर सिक्स से मल्टीप्लाई, तो जैसे ये बी बन जा बी, वन टाइम होगा और उसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स बी। सेम लाइन कॉपी करनी है सिंस ए एंड बी आर integers, therefore sorry, a minus 6b upon b is rational, and so under root 2 is rational. जस्ट इसके नीचे आप ये कॉपी कर लेना, बट दिस contradicts that the fact that under root 2 is irrational. So we conclude that under 6 plus under root 2 is irrational. So we have done exercise 1.2. अब इंशाल्लाह हम जल्द ही चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में मिलेंगे। और अगर इस चैप्टर में आपको एक्सरसाइज 1.1 और 2 के अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम है या कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आपका इंशाल्लाह सॉल्यूशन दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।